आरएसएस के 100 साल। आज आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए। आरएसएस एक ऐसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो हमारे देश में आज किंग मेकर है। ये किंग मेकर क्या करती है, हमारे देश की एलिट पोस्ट पर जो राजनीतिक नेता बैठे हैं वो सब इसी संघ से निकले हुए हैं, इसी संघ को पूरी डेडिकेशन देते हैं। तो आइए आज समझते हैं आरएसएस है क्या, आरएसएस का गठन कैसे हुआ, आरएसएस की विचारधारा क्या है। पहली चीज़ समझिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संघ है जो बिना किसी धन लाभ के आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मौका देते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पर आरएसएस की एक मान्यता जो बनी वो ये बनी कि शस्त्र उठा के भी देश को जीता जा सकता है, देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है। जब भगवान श्री राम तपस्वी बने, तपस्वी बन के भी उन्होंने अपने धनुष को कभी नहीं छोड़ा और अपनी सुरक्षा के लिए तपस्वी भेष में भी वो धनुष धारण करते थे। उसी प्रकार हमें आरएसएस लाठी पकड़ाता है और लाठी सिखाता है कि यदि ज़रूरत पड़े तो सशस्त्र विद्रोह के लिए बंदूक की ज़रूरत से पहले लाठी चलाना सीखो, ताकि आप स्वयं की आत्मरक्षा कर पाओ। आत्मरक्षा एक आत्ममंथन का सही तरीका है जो आपको सही गलत की पहचान, देश की राष्ट्रवादी हितों की पहचान के बारे में बताता है। ये धर्म के विरोध में बिल्कुल नहीं है, पर श्री राम का पक्षधर है इसलिए लोगों को ये धर्म विरोधी लगता है, पर ये धर्म विरोधी है नहीं। आरएसएस देशभक्त है, देश को बना के रखना चाहता है, तोड़ के नहीं रखना चाहता। लोग समझते हैं ये हिंदू मुस्लिम बात करता है, नहीं, ये हिंदू मुस्लिम बात से बहुत दूर है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो हिंदुओं को एक सशक्त सेना में सम्मिलित होने का मौका देता है। यदि कल को धर्म की लड़ाई होती है तो आरएसएस धर्म की लड़ाई में सुरक्षात्मक रूप से खड़ा मिलेगा, ना कि बजरंग दल। आइए समझते हैं आरएसएस की इस पूरी कहानी को। सबसे प्रभावशाली संघ है ये। आरएसएस को डॉक्टर हेडगोवर ने बनाया था। हेडगोवर ने वीडी सावरकर की आइडियोलॉजी के साथ इसको तैयार किया और यहाँ पे आज की डेट में इसकी 7500 शाखाएं हैं, 7500 शाखाएं हैं और 6 मिलियन से ऊपर सदस्य हैं और स्थापना हुई थी 1925 में। नागपुर में पहली शाखा खुली, देखते ही देखते नागपुर मात्र में 18 शाखाएं इनकी हो गई। 1925 से 1940 में ये गांधीवादी हिंदू मुस्लिम एकता के विरोध में आरएसएस ने स्वतंत्र आंदोलन सचेत से दूरी बनाई। इन्होंने कहा नाम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे, ना अलगाववाद की ना गांधीवाद की। इन्होंने कहा कांग्रेस क्या करा, हमसे मतलब नहीं। कांग्रेस बोलता था आरएसएस से अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते करिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। आरएसएस ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, 39 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संकल्प किया पर नाकाम रहा क्योंकि इन दोनों में वैचारिक मतभेद थे। 1940 से 47 तक इन्होंने तटस्थता बनाए रखी, हिंदू राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना का विकास किया। इन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, मैं इस आंदोलन में भाग नहीं लूंगा क्योंकि एक देश को स्वतंत्र करा रहे हैं, हमें हिंदू राष्ट्र अलग चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। अगर उस टाइम पे ये हो चुका होता तो शायद दुनिया कुछ और होती, आज देश कुछ और होता। आज भी जो अलगाववादी विचारधाराएं विकसित हो रही हैं जाति धर्म के नाम पर, वह शायद और थोड़ी कम हो चुकी होती। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की तो वो आरएसएस के सदस्य थे। आरएसएस जुड़ने के बाद इन्होंने किया तो आरएसएस को इलीगल घोषित कर दिया, इनके कई सारे नेताओं को बैन कर दिया गया और इनको प्रतिबंधित करके जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल के समय इसको पूरी तरीके से बंद किया और हजारों स्वयंसेवकों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। बाबरी मस्जिद के टाइम पर आरएसएस ने कथित भूमिका निभाई है, कई सारे लोगों को लेके गई और इसी ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया, तो ये कथित रूप से बहुत बड़ा बना और इसका प्रतिबंध वहाँ लगा रहा। इसके बाद जब आरएसएस का प्रतिबंध हटा तो इसने संविधान पे वफादारी दिखाई। इसने कहा हम संवैधानिक ढांचे का सम्मान करेंगे और संविधान के बाहर नहीं जाएंगे। तब से आज तक ये पीसफुल शाखा बनी हुई है और इसकी शांति है। आज आरएसएस में श्यामा प्रकाश मुखर्जी के नेतृत्व में पहला राजनीतिक विस्तार हुआ, चुनाव से राजनीति में प्रवेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ये आरएसएस के नेता हैं। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ ये आरएसएस के महान नेताओं में गिने जाते हैं। तो आरएसएस ने देश को राज निर्माता दिए हैं। अब शाखा व्यवस्था 7,500 से ऊपर, 75,000 से ऊपर शाखाएं आज की हैं और कई लाखों प्रतिदिन स्वयंसेवक गठित होते हैं, अनुशासन और एकता दिखाते हैं। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लिए दशकों तक चला। समाज सेवा ये लगातार करते रहते हैं, इसमें हमेशा लगे रहते हैं। दैनिक अनुशासन की बैठकें होती हैं, समर्पण की भावनाएं हैं। यहाँ पर पूर्णतः समर्पित होना पड़ता है, बिना वेतन के स्वैच्छिक आधार पर आप इसे चलाते हैं। यहाँ पर प्रार्थना और मंत्रोच्चार होता है, आप जाएंगे आपको वैदिक मंत्रों की प्रार्थनाएं कराई जाएंगी। शारीरिक प्रशिक्षण, योग हो गया, व्यायाम हो गया, खेल गतिविधियाँ दिखाई जाती हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती है। संविधान का विरोध अब ये नहीं करते,
इन्होंने मान लिया है, मनुस्मृति सबसे प्रमुख थी पर संविधान का विरोध करना बंद किया है। ध्वज विवाद इनसे हुआ था शुरुआत में, इन्होंने ये कहा कि ध्वज विवाद जो है वो 3 रंगों का नहीं होना चाहिए। इस पर इन्होंने बहुत सारा भगवा को ध्वज बनाने की बात की। अल्पसंख्यक नीति है, ये मुस्लिम ईसाई समुदाय को आरएसएस की नीतियों पे आसहिष्णु मानते हैं। ये कहते हैं कि लगातार क्या करते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। आरएसएस ऐसा कुछ नहीं करता। मोहन भागवत इसको संभाल रहे हैं। 100 वर्षीय यात्रा पूरी हो चुकी है इनकी 2 तारीख को। केंद्रीय सत्ता से लेकर राज्य की राजनीति तक आरएसएस चल रहा है। विपक्ष और आलोचना इसे झेलनी पड़ती है। राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षा, मीडिया, सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रभाव है। आज आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए। देश को ऐतिहासिक रूप से इसने बहुत बड़ा बनाया है। CGI गंगई की वाइफ जाने वाली थी, जिन्होंने आरएसएस के 5 तारीख को होने वाले ग्रैंड फंक्शन में जाने से मना कर दिया, और उन्होंने रीज़न ये दिया कि मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करती हूँ, मेरे पति करते थे, तो मैं इस आंदोलन में जाना नहीं चाहती। वो बिहार के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, गंगई साहब के पिताजी। तो कहीं ऐतिहासिक रूप से ये भी एक विवादास्पद स्थिति है, जिससे आरएसएस और न्यूज़ में आपका आ गया। ये एक स्वतंत्र वैश्विक विचारधारा के साथ बना हुआ संगठन है, जो आज भी देश की मजबूत नींव रख रहा है और सदैव रखता रहेगा।